जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे आसपास जैसे रेलवे स्टेशन, बैंक, कॉलेजेस, स्कूल हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे सभी प्रकार के कामों को बहुत ही आसान बना देता है। इसलिए इसका इस्तेमाल आजकल हर जगह पर किया जाता है। तो आज हम लोग जानते हैं कि आखिर इसके क्या गुण हैं, इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से कंप्यूटर आज के डेट में इतना फेमस और पॉपुलर हो गया है कि हर जगह पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए हम आज बात करते हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स की। जब हम लोग कंप्यूटर के गुण की बात करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड निकल के आता है ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक डिवाइस है। वहीं कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत सारी कैलकुलेशन को एक साथ कर सकता है। वहीं बात इसकी हम करें अगले खासियत की तो एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी, नो आईक्यू, नो फीलिंग्स, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग और भी बहुत सारे हैं। मैंने बस इतने सारे पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट किया है और भी बहुत सारे इनके खासियत होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर आज के डेट पे इतना फेमस डिवाइस है और हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इन सारे गुणों के कारण कंप्यूटर क्यों इतना ज़्यादा फेमस है और किस तरह से ये सारे फंक्शन को ये प्ले करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटिक की। ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ? वर्क बाय इटसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दें और अगर एक बार कंप्यूटर को ऑन कर दें और उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दें तो कंप्यूटर खुद से काम करता है, हमें बार बार उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बस हम एक बार कंप्यूटर को ऑन कर देंगे और फिर सारे फंक्शन ऑटोमेटिक तौर पर होते रहेंगे विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को बार बार ह्यूमन असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ह्यूमन असिस्टेंस का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन तो ह्यूमन के द्वारा ही दिया जाएगा, लेकिन एक बार अगर हम उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दें तो फिर बार बार हमें उन्हें इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप एक बार कंप्यूटर को ऑन कर दीजिए और आराम से बैठ सकते हैं, आपके बाकी कामों को कंप्यूटर आराम से खुद ब खुद कर देगा ऑटोमेटिक। कैन नॉट स्टार्ट देमसेल्व्स। कंप्यूटर खुद से काम नहीं कर सकता, ना ही वो खुद से स्टार्ट हो सकता है। हमें उसे एक बार स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर वही काम करेगा जो हम उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे। तो हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर काम करता है। एक बार हम उसे इंस्ट्रक्शन दे दें तो वो ऑटोमेटिक उस काम को करता रहेगा। नीड टू इंस्ट्रक्ट ए कंप्यूटर। हमें बार बार उन्हें इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक प्रोसेस यानी कि अगर हम लोग सारे कमांड को सही तरह से दें तो फिर कंप्यूटर सारे प्रोसेस को ऑटोमेटिकली करता जाएगा, हमें बार बार उन्हें इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के अगले खासियत की तरफ, जो कि है स्पीड। तो कंप्यूटर की एक बहुत ही फास्ट डिवाइस है। फास्ट डिवाइस का कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ दौड़ता है, बल्कि उसका यह कहने का मतलब है कि वह बहुत सारी कैलकुलेशन को बिल्कुल सेकंड में ही कैलकुलेट कर सकता है। जैसे अगर हमें किसी काम को मैनुअली करने दे दिया जाए तो उसे करने में बहुत सारा समय चला जाएगा और हम इसके लिए बोर भी हो सकते हैं, लेकिन वही काम अगर कंप्यूटर से किया जाए तो वह काम सेकंडों में पूरा हो सकता है। एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो कैपेबल है बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को पर सेकंड करने में, यानी कि बहुत सारे कैलकुलेशन को सेकंड में कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर की स्पीड को जो कैलकुलेट किया जाता है वो मेगाहर्ट्ज़ में या फिर गीगाहर्ट्ज़ में किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो कि है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता। कंप्यूटर आर वेरी एक्यूरेट। कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन की शुद्धता होती है वो बहुत ही सही होती है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम लोग कंप्यूटर के ऊपर कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये बिल्कुल ही भरोसा होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन होंगे, जो सॉल्यूशन होंगे वो बिल्कुल ही सही होगा। और कंप्यूटर का अगला जो खासियत है वो है कि कंसिस्टेंटली चीज़ का जो एक्यूरेसी है वो हाई होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कंप्यूटर के अंदर हज़ारों कैलकुलेशन भी किया जाए तो वो हमारी तरह ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग एक काम करते हैं तो अगली जो कैलकुलेशंस होती है हो सकता है कि उसमें हमारा एक्यूरेसी थोड़ा कम हो जाए, पर कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो एक ही कैलकुलेशन को हज़ारों बार, लाखों बार भी रिपीट किया जाए तो वह बिल्कुल अगला काम को बिल्कुल उसी तरह से करेगा जिस तरह से उसने पहले काम को परफॉर्म किया था, यानी कि इसकी एक्यूरेसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। वो सारे कैलकुलेशन को सेम एक्यूरेसी के साथ कर सकता है और सेम स्पीड के साथ भी कर सकता है। और अगर कंप्यूटर के साथ कोई गलतियाँ होती हैं
तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा उनका यूजर, यानी कि अगर ह्यूमन अगर उसको अच्छे तरह से इंस्ट्रक्शन ना दे तभी कंप्यूटर के अंदर गलतियां हो सकती हैं। हम अगले फीचर्स की बात करें जो कि है डिलीजेंस, मतलब बिना थके हुए लगातार काम करना। फ्री फ्रॉम मोनोटनी, मतलब कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता, वह उबता नहीं है। फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है। अगर हम एक इंसान की बात करें तो अगर वह किसी काम को लगातार करे तो कुछ समय के बाद वह थक सकता है और वह काम को बिल्कुल उस तरह से नहीं कर सकता है जिस तरह से वो स्टार्ट किया है, उन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती है। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर लगातार कंटिन्यूअस वर्क कर सकता है, उसे बीच में रेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। डूइंग रूटीन टाइप्स ऑफ जॉब, यह रूटीन टाइप ऑफ जॉब को भी लगातार कर सकता है। रूटीन टाइप ऑफ जॉब्स उस तरह के जॉब्स को कहते हैं या उस तरह के काम को कहते हैं जब वह लगातार एक निश्चित समय में करता रहता है। जैसे अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक, जितने भी सारे बैंक हैं वह एक निश्चित टाइम में खुलता है और निश्चित टाइम में बंद होता है। उसी दौरान हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसके पहले या उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह का सिस्टम हमारे एग्ज़ाम में भी होते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं जो निश्चित समय पे हमें उस एग्ज़ाम में बैठना होता है और समय अवधि में ही हमें एग्ज़ाम देना होता है और उस समय के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक उस एग्ज़ाम को बंद कर देता है और हम लोग उस एग्ज़ाम को सही समय में ही दे पाते हैं। तो इस तरह के काम को हम लोग कहते हैं रूटीन टाइप्स ऑफ जॉब। तो कंप्यूटर रूटीन टाइप ऑफ जॉब्स को कर सकता है क्योंकि वह कभी भी थकता नहीं है। अगले फीचर्स की बात करें तो परफॉर्म सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड इन मल्टीपल ऑपरेशन, यानी कंप्यूटर आप उसके अंदर कोई भी काम करा लें, अगर वो हज़ारों कैलकुलेशन को भी करेगा तो वो बिल्कुल नहीं थकेगा और बिल्कुल उसी स्पीड और उसी एक्यूरेसी के साथ करेगा जिस तरह से उसने पहले काम को किया था। इसलिए हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर की डिलीजेंसी बहुत ही अच्छी होती है, वह बिना थके हुए लगातार काम को कर सकता है। अभी हम लोग बात करते हैं इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है कि वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कि एक ही इंसान के अंदर कई तरह के गुण होना। अगर कोई भी डिवाइस जो कि बहुत तरह के काम को अकेला कर सकता है तो उसे हम लोग वर्सेटिलिटी डिवाइस कह सकते हैं। जैसे कोई इंसान, अगर एक ही इंसान कई तरह के काम करे तो उसे वर्सेटाइल पर्सन हम लोग बोल सकते हैं। तो द कैपेसिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कम्प्लीटली, अगर कोई डिवाइस कई तरह के काम को पूरी तरह से कर सकता है तो उसे हम लोग वर्सेटाइल डिवाइस कह सकते हैं। तो कंप्यूटर एक वर्सेटाइल डिवाइस है क्योंकि यह कई सारे कामों को एक साथ कर सकता है। वह कैपेबल है कई तरह के टास्क को परफॉर्म करने में बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि एक कंप्यूटर कई तरह के काम को एक साथ कर सकता है। हम चाहें तो सेम टाइम पे गेम खेल सकते हैं, उसी टाइम पे हम लोग म्यूजिक भी सुन सकते हैं, सेम उसी टाइम पे हम लोग इंटरनेट पे सर्फिंग कर सकते हैं जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग सेम उसी समय पे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यानी कि हम कर सकते हैं कि कंप्यूटर में एक साथ हम लोग कई तरह के काम को सेम टाइम में कर सकते हैं, इसलिए यह एक वर्सेटाइल डिवाइस है। बात करें इसके अगले गुण की, जो है नो IQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोसेंट। IQ का जो टेस्टिंग होता है या फिर IQ हम लोग बोलते हैं कि किसी इंसान का बुद्धि कितनी है, उसके बुद्धि को मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम लोग IQ कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो IQ होता है वो बिल्कुल 0 होता है। 0 कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता है, कांट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन। क्योंकि कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होता है इसलिए कंप्यूटर बिना किसी इंस्ट्रक्शन का खुद काम भी नहीं कर सकता। इन्हें हमें बार बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे तभी कंप्यूटर उसके आधार पे काम कर सकता है। ये खुद का डिसीजन भी नहीं ले सकता, यानी कि यह बस वही डिसीजन लेगा जिस तरह का हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। यानी यह हमारे इंस्ट्रक्शन और कमांड के अकॉर्डिंग ही काम करता है, यह खुद से कोई काम नहीं कर सकता। ओनली ए यूजर डिटरमाइन व्हाट ए टास्क ए कंप्यूटर विल परफॉर्म। कंप्यूटर को कब क्या काम करना है, क्या कैलकुलेशन करना है, यह टोटली डिपेंड करता है उस यूज़र के ऊपर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है। यानी यह हमारे इंस्ट्रक्शन और हमारे कमांड के अकॉर्डिंग ही काम कर सकता है, ये खुद से कोई काम नहीं कर सकता। वहीं हम लोग बात करें अगर इसके अगले फीचर्स की तो है नो फीलिंग्स, यानी इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, इनके अंदर कोई फीलिंग्स होते हैं नहीं होते, ना ही इनके अंदर कोई इमोशंस होते हैं। ना तो उन्हें गुस्सा आता है और ना ही वो कभी खुश होते हैं, ना तो वो किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, ना ही उनके पास कोई पास्ट का एक्सपीरियंस होता है।
It works on the instruction given to them in the form of program that are written by us। यह बिल्कुल हमारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही काम करता है जो कि एक प्रोग्राम के माध्यम से हम उन्हें देते हैं। यानी यह टोटली यूजर के इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस तरह का काम करेगा। अभी हम लोग बात करें पावर ऑफ रिमेंबरिंग की। पावर ऑफ रिमेंबरिंग का कहने का अर्थ यहाँ पर यह हो रहा है कि यह एक कंप्यूटर के जो याददाश्त क्षमता है वो बहुत ही तेज़ होती है। वो हमारे डेटा को स्टोर भी कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे रिकॉल भी कर सकता है, मतलब उसे दोबारा हमें प्रदर्शित भी कर सकता है। यानी कि इसका जो दिमाग होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। या एक बार अपने अंदर जो डेटा स्टोर कर लेगा, हम उस डेटा को कभी भी यूज कर सकते हैं। कैन रिटर्न एज लॉन्ग एज डिज़ायर, हम उसके अंदर डेटा उतने समय तक रख सकते हैं जितना समय तक हम चाहें। जब तक हम ना चाहें डेटा उसके अंदर से कभी डिलीट नहीं होगा। इट इज़ इंटायरली अप टू द यूजर टू मेक ए कंप्यूटर रिटेन और फॉरगेट सम इन्फॉर्मेशन। यानी टोटली डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि वो डेटा को कितने देर तक उसके अंदर रखना चाहता है या वहाँ से वो हटाना चाहता है। ये टोटली डिपेंड यूजर के ऊपर करता है। इस तरह से हम लोग कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में उसका यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसी तरह से अगले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के और भी फीचर्स के बारे में जानेंगे और कंप्यूटर के अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे।